आप लोगों ने बहुत से ऐसे लोगों को ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि बेटा स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज के टाइम पर आपको जॉब सिर्फ डिग्री के बेसिस पर नहीं बल्कि स्किल्स के बेसिस पर मिलेगी। लेकिन कोई भी इंसान ये नहीं बताता कि भाई स्किल कौन सी सीखनी चाहिए, कहाँ से सीखनी चाहिए, क्या फ्री में स्किल सीख सकता हूँ या फिर मुझे पैसे देने पड़ेंगे, उसका कोई सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये स्किल जो मैं सीख रहा हूँ इसमें कितना टाइम लगने वाला है और साथ ही साथ फ्यूचर का क्या स्कोप है। तो इन प्रॉब्लम्स को आज मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एड्रेस करने आई हूं, जहां पर बेटा इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप देने वाली हूं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपके लिए कौन सी स्किल है और आपको कौन सी स्किल इस समर टाइम पर, इस समर ब्रेक में सीखनी चाहिए जो आपको आगे फ्यूचर में हेल्प करेगी। तो बच्चे, आप चाहे 10th में हो, 11th में हो या 12th में हो, देखो इन सभी क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। ठीक है, 10th का कोई स्टूडेंट है जिसने डिसाइड कर लिया है वो आगे कौन सी फील्ड में जाना चाहता है तो भी, और अगर आपने भी डिसीजन नहीं लिया है तो भी आपको मैं ऐसी कुछ स्किल्स बताऊंगी जो कि आपको हेल्प करेंगी आगे। एंड सिमिलरली 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए भी जिन्होंने अपनी स्ट्रीम सिलेक्ट कर ली है, तो बेटा आपके लिए भी देखो, एक रियलिटी चेक में अगर आपको दूं तो आज के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ मार्क्स मैटर नहीं करते। आई नो आपको ये सुन के लग रहा होगा कि मैम आप क्या बात कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, हम तो टॉपर थे मैम, मैं तो 98% लाया था, मार्क्स तो बहुत मैटर करते हैं। नहीं बेटा, देखो मार्क्स मैटर करते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर आपने सही स्किल्स नहीं सीख रखी है तो फिर वो अकेली चीज जो है ना, वो तुमको कंपटीशन में आगे नहीं लेकर के जा सकती है, तुम कंपटीशन में पीछे रह जाओगे। आज के टाइम पर इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों के इतने सारे अच्छे अच्छे मार्क्स आते हैं, लेकिन तुम्हें पता है उस पूरी भीड़ में से एक बच्चा अलग चमक के कैसे दिखता है? अगर उसके पास सही स्किल्स हैं तो वो कंपटीशन में आगे होगा, वरना सारे बच्चे पीछे ही रह जाएंगे। एक रियलिटी की बात बताती हूं, देखो अगर तुम किसी रिक्रूटर के सामने हो, कोई इंसान तुम्हें हायर करना चाहता है, तुम्हें एक जॉब चाहिए, तो अगर वहां पे दो कैंडिडेट्स हैं जिसमें से एक इंसान टॉपर था, 98 99% लेकर के आया, बट उसे सही स्किल्स नहीं मालूम है, वहीं पर दूसरा बच्चा जो एवरेज था बट उसके पास सही स्किल्स हैं, तो तुम्हें मालूम है रिक्रूटर की नजर में वो एवरेज स्टूडेंट जो है वो अपने आप अलग से एक स्टैंड आउट कर रहा होगा और उसके हायर होने के चांसेस ज्यादा होंगे, अच्छा पैकेज मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे। यही आज के टाइम की रियलिटी है। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें सारी चीजें बताने वाली हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, कौन सी स्किल्स आपको सीखनी है, कितना टाइम आपको वो स्किल सीखने में लगेगा, साथ ही साथ आप कहां से वो स्किल सीख सकते हो और आगे फ्यूचर में क्या स्कोप होने वाला है। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं बेटा। लेकिन सबसे पहले मैं यहां पर यह बात करना चाहती हूं कि देखो हर एक स्टूडेंट के लिए कोडिंग नहीं बनी है। आप जरूरी नहीं है बेटा, अगर आप उस चीज में अच्छे नहीं हो, अगर आपका वहां इंटरेस्ट नहीं है, तो आपने बहुत से लोगों से सुना होगा भैया कोडिंग बहुत जरूरी है, एआई बहुत जरूरी है, आप अगर एआई अच्छे से इस्तेमाल करना नहीं जानते तो पीछे रह जाओगे, कोडिंग नहीं आती तो कुछ नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं है, आपको अपने हिसाब से स्किल्स ढूंढनी पड़ेंगी। एंड अगर आप सही स्किल्स सीख लेते हो अपनी फील्ड के हिसाब से, कौन सी स्ट्रीम आपने ली है, आगे फ्यूचर क्या है, उसको कंबाइन करके एक सही स्किल अगर आप अक्वायर करते हो, अगर आप बिल्ड कर लेते हो, तो बेटा आप भी उतने ही अनस्टॉपेबल हो और आप भी उतने ही इंपॉर्टेंट होगे एक रिक्रूटर के लिए जितना कोई और बच्चा होगा। तो हर एक बच्चे के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए कोडिंग नहीं है, हर एक स्टूडेंट के लिए एआई इंजीनियर बनना भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अब कौन सी स्किल्स आपको यहां पर इस टाइम पर 2026-27 इस टाइम पर आपको सीखनी चाहिए? तो देखो सबसे पहले, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, आप पीसीएम अगर आपने चूज किया है, या फिर 10th का बच्चा है जो आगे जाकर के पीसीएम करना चाहता है, पीसीबी लेना चाहता है, तो सिर्फ जेई करने से बेटा, सिर्फ जेई की तैयारी करने से नहीं होगा। आई नो आप आईआईटी में चले जाओगे, लेकिन तुम्हें भी मालूम है ना कि स्किल्स एक्वायर करना, आईआईटीएंस भी जो बैठे हैं वो भी स्किल्स पे ही काम कर रहे हैं, सिर्फ किताबें नहीं रट रहे हैं। तो आपको आज के टाइम पे क्या क्या स्किल्स सीखनी चाहिए? सबसे पहले एआई प्लस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एआई कैसे चलता है, क्या प्रॉम्प्ट्स होने चाहिए, कैसे यूज करना है, बेस्ट यूज आप कैसे कर सकते हो एआई का एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, ये सीखना बहुत जरूरी है। तो इस स्किल को सीखने के लिए चैट जीपीटी, गूगल के एआई कोर्स हैं और यूट्यूब से आप सीख सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 हफ्ते में आप ये कोर्स इजीली सीख लोगे। ठीक है, साथ ही साथ जो है ये कोर्स फ्री है। यूट्यूब पे आज के टाइम पे दुनिया जहान का सारा डेटा है, यूट्यूब पे ये वीडियो भी है कि यूट्यूब कैसे चलाएं, तो आपको यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाएगा। बट आप अपना टाइम निकाल करके अगर
अच्छे से समझें, देखें, सीखें, तो बेटा यूट्यूब को आप एक बहुत अच्छे टूल के तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपकी स्किल्स बनाने में, बिल्ड करने में हेल्प कर सकता है। दूसरी चीज़ पाइथन कोडिंग, ये आप कर सकते हैं अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं या आप पीसीएम लेने वाले हैं। अच्छा, पाइथन कोडिंग के लिए ये वाली जो वेबसाइट है फ्री कोड कैंप, ये फ्री है, ठीक है? को आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ये फ्री है और इसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, कुछ महीना 1 से 2 महीने आपको लग सकते हैं। बेसिक्स तुम सीख लोगे और एक बार बेसिक सीख लिए तो फिर आगे भी आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ना अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग अभी से ही होगी इस चीज की। अगला CS50 हार्वर्ड, ये यहाँ पे भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, यहाँ पे आपको फ्री पेड दोनों मिलेगा, सर्टिफिकेट्स हैं, एंड देन यूट्यूब तो है ही और फ्री तो है ही, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको यहां बताना चाहूं कि बेटा अगर आप कोई बिगिनर हो और कोई नई स्किल अभी अक्वायर करना चाह रहे हो तो आपको सबसे पहले ऐसा नहीं सोचना है कि मैं अभी ना, सबसे बड़ी बेवकूफी की चीज होगी कि सबसे पहले पैसे लगा देता हूं, कोई कोर्स पैसे देकर के खरीद लेता हूं, वहां से सीखूंगा। फ्री के साथ शुरू करो, आपके पास फ्री रिसोर्सेज इतनी सारी हैं कि अगर तुमने सही से इस्तेमाल कर लिया तो तुम पेड कोर्स में जितना मिल रहा होगा तुम उतना फ्री से भी कर सकते हो। तो पहला शुरुआत जो होनी चाहिए वो आपकी फ्री से होनी चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेकर आओ, उसमें फिर आगे प्रोग्रेस करना चाहते हो तब आप पेड पे मूव करना, स्टार्टिंग में नहीं, ठीक है। फिर हमारे पास यूट्यूब तो है, वेब डेवलपमेंट के लिए बेटा फ्री कोड कैंप एंड MDN वेब डॉक्स, ये वेबसाइट्स हैं जहां से आप वेब डेवलपमेंट जो है ये सीख सकते हो। इसमें आपको 2 से 4 महीने लगेंगे अगर आप टाइम देते हो, थोड़ा थोड़ा भी, है ना, डेली का 1-1.5 घंटा लेक्चर वाइज आप कवर भी करते हैं तो आप इजीली इसको 2 से 4 महीने के अंदर सीख सकते हैं, आपको अच्छी खासी नॉलेज मिल जाएगी। सिमिलरली डेटा एनालिटिक्स, ये बहुत ही ज्यादा आजकल अगर हम देखें, ये सारे ही, बल्कि सिर्फ मैं इसकी बात नहीं करूंगी, ये सारी ही जो स्किल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पर। मतलब अगर तुमने अच्छे से स्किल्स सीख ली है ना तो तुम कॉलेज में आओगे, साथ के साथ अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हो, तुम्हें मालूम है, क्योंकि आज के टाइम पे लोगों को, ऐसे ही लोगों की नीड है कंपनीज को जिनको ये सारी नॉलेज हो, राइट। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज के टाइम पर कॉलेज पास करने के बाद जॉब को मतलब जॉब पाने में वो इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं कि नाउ दे आर मूविंग टू वर्ड्स डेटा एनालिटिक्स, ये सब सीख रहे हैं। बट अगर आपको पहले से ही आता होगा तो बेटा आप देखो ना कितने आगे होगे रेस में। तो ये आप माइक्रोसॉफ्ट लर्न, कोर्सेरा के जो डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है, यहां से खान अकेडमी स्टैटिस्टिक्स से, अब ये खान अकेडमी है, ये खान ग्लोबल स्टडीज नहीं है, KGS नहीं है, ये वो खान सर की अकेडमी नहीं है, ये एक इंटरनेशनल वेबसाइट है, ठीक है। यहां से आप सीख सकते हो, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो यहां से आप ये जो है डेटा एनालिटिक्स कर सकते हो, दोनों में टाइम लग सकता है इतना 2 से 4 महीने का। और वीडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग के लिए तुम यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हो, सबसे आसान, सबसे फ्री आपके लिए रहेगा। अच्छा, अगर आप PCB के स्टूडेंट हैं, देखो बेटा AI लिटरेसी एंड AI टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकल में भी AI अब आता चला जा रहा है, इंट्रोड्यूस हो चुका, इंट्रोड्यूस नहीं बल्कि बहुत डिपेंडेंसी हो चुकी है AI पे। तो अगर आप स्टार्टिंग से ही AI को ऑपरेट करना, AI की जानकारी, है ना, आप अगर AI के क्षेत्र में शिक्षित हैं, अगर आप एजुकेटेड हैं, आपके पास नॉलेज है ना, AI लिटरेसी है, तो आप बहुत अच्छा करोगे। तो आपको इस पे भी जरूर काम करना चाहिए अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो भी साथ के साथ, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग आप कर सकते हैं, ये सीख सकते हैं, इसके लिए कैनवा डिजाइन स्कूल है, कोर्सेरा के ग्राफिक डिजाइनिंग का पूरा एक कोर्स है, यहां पर जाकर के भी आप चेक कर सकते हो, फ्री है ये, ठीक है। अगर अब यहां पे मैं कॉमर्स के बच्चों के लिए बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, सिर्फ CA बन लूंगा या फिर मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहता हूं, इससे काम नहीं चलेगा, बेसिक चीजें सीख लो अभी से, ठीक है। स्कूल में ये चीजें नहीं सिखाई जाती हैं, हमारे साथ यही प्रॉब्लम है, स्कूल नहीं सिखाता ये सारी चीजें। तो तुम सोच रहे हो कि तुमने सिर्फ कॉमर्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स ये पढ़ लिया और इससे तुम एकदम बढ़िया जॉब मिलेगी, बीकॉम करूंगा, नहीं होगा बेटा। आप या तो डिजिटल मार्केटिंग सीखो, इसमें सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, फ्री में मिल जाएगा सर्टिफिकेट, गूगल आपको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करवाएगा, सर्टिफिकेट भी देगा, सर्टिफिकेट एक्वायर कर लो अभी से ही, ठीक है। उसके अलावा हबस्पॉट अकेडमी है, यहां से आप कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग, आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा एक्सेल और डेटा एनालिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सीख लीजिए एक्सेल। ऐसे इतने बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने बीकॉम, बीकॉन ऑनर्स, MBA भी कर रखी है और सही से एक्सेल चलाना नहीं जानते हैं, ठीक है। कंपनी को चाहिए ऐसे लोग जिनको ये आता हो। आपके पास अगर स्टार्टिंग से इनिशियली ये स्किल्स होंगी बेटा, आप जिस कंपनी में जाओगे अच्छा पैसा शुरुआत में मिल पाएगा, क्योंकि स्किल्स हैं उतनी। तुम्हारा जो कंपटीशन बैठा होगा उसको ये नहीं आता होगा, कंपनी क्यों खर्च करना चाहेगी एक ऐसे बंदे पे अपना समय और अपना पैसा, जिसको हमें पहले सिखाना पड़ रहा है काम। तुम सीखे सिखाए बंदे होगे तो तुम ज्यादा अच्छे से वहां पे, है ना, काम कर पाओगे, प्रोग्रेस होगी, कंपनी की भी, कंपनी को भी फायदा होगा, तो पैकेज भी मिलेगा, जॉब भी जल्दी मिलेगी। ये आप सीख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट लर्न, या यूट्यूब से शुरू करो, एक्सेल की बेसिक नॉलेज लेकर के आओ, यूट्यूब से शुरू करो। जब मैं खुद, मैंने कॉमर्स, जब मैं फील्ड से मैं पास आउट हुई थी, मैंने कॉलेज किया था, तो ये एक चीज थी जो कि मैंने खुद बैठ करके सीखी है,
खुद मैंने डेवलप करा था ये स्किल अपने अंदर। हालाँकि वो मैं धीरे-धीरे बाद में भूल गई क्योंकि मैं नहीं रही, मैंने फ़ील्ड चेंज करी थी, मेरा पूरा जो है लाइन चेंज हुआ था। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना चाहिए। फाइनेंस के बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये आज के टाइम पे एक ऐसी स्किल है जो हर बच्चे के पास होनी चाहिए। देखो, फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे भारत में सिखाई नहीं जाती और ये एक सबसे बेसिक स्किल है। ये लाइफ स्किल कंसिडर करती हूँ मैं कि भाई हर एक इंसान को आना चाहिए अपना पैसा, वो कहते हैं ना कि मनी मैनेजमेंट भी आना चाहिए, ये हर किसी को सीखना चाहिए। ये आप जरूर सीखो बेटा, कॉमर्स के स्टूडेंट हो या आप किसी भी फील्ड के स्टूडेंट हो, 10th के बच्चे हो तो भी इस पे काम करना चालू कर दो। आपके पास टाइम है, आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके भी सीखोगे। आप अगला 1 साल भी लगा लेते हो, आपकी समर वेकेशन खत्म हो गई बट 1 साल भी लगा लेते हो ना तुम इसमें, अगर अच्छे हो जाते हो तो मैं सच बता रही हूं, तुम बाकी कंपटीशन से अपने आप ऊपर निकल चुके हो। तो फाइनेंस के बेसिक सीख लीजिए अच्छे से। इसके लिए आप खान एकेडमी का फाइनेंस कैपिटल मार्केट, यहां से आप कवर कर सकते हो। ये पूरा कोर्स फ्री में मिल जाएगा। दूसरा, स्टॉक मार्केट की अंडरस्टैंडिंग रखना शुरू कर दो। सिर्फ कॉमर्स के सब्जेक्ट में, एंटरप्रेन्योरशिप के सब्जेक्ट में अगर तुम सेबी के बारे में पढ़ रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको एक्चुअल जीरो लेवल पे जो अंडरस्टैंडिंग है, ग्राउंड लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। तो ये आपकी कुछ वेबसाइट्स हैं, जीरोधा वार्सिटी और इन्वेस्टोपीडिया, यहां से जाकर के आप अच्छे से इन सभी चीजों के बारे में सर्च कर सकते हो। बल्कि फाइनेंस के बेसिक्स आपको इस वाली वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, आप यहां पर भी जाकर के चेक कर सकते हो। तो इन स्किल्स पे ध्यान रखो, इनमें से कोई एक स्किल उठाओ, एक नहीं मल्टीपल उठा सकते हो, काम करना स्टार्ट कर दो। अब ह्यूमैनिटीज के जो बच्चे हैं बेटा, कंटेंट राइटिंग पे ध्यान दीजिए आप लोग बहुत अच्छे से, बहुत काम आने वाला है आपके लिए, ठीक है। और दूसरा, वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग एक ऐसी स्किल है कि आज के टाइम पे कंटेंट क्रिएशन इतना ज्यादा बूम कर रहा है कि मेरे हिसाब से हर बच्चे को आना चाहिए ये, ठीक है। दूसरा, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। वंस अगेन देखो, दोबारा मैंने बोला कि सोशल मीडिया बल्कि इंटरनेट वगैरह है ना, हर घर हर गांव तक पहुंच चुका है और एवरीबडी हैज देयर ओन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वो कुछ ना कुछ यूज कर रहे हैं। अगर आप इसमें भी ये भी अच्छे से मैनेज करना सीख लेते हो तो भी बहुत अच्छी स्किल है आज के टाइम के लिए। पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी स्किल है अगेन जो हर एक के पास होनी चाहिए। एंड देन हमारे पास यूआई यूएक्स डिजाइन, इसको सीखने के लिए आप ये वाले प्लेटफॉर्म्स, फिग्मा लर्न या फिर डिजाइन सर्टिफिकेट, ये वाले प्लेटफॉर्म्स आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब बेटा आते हैं बेसिक स्किल्स जो सबके पास होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल। तुमने अगर कोई स्किल नहीं सीखी, मैं बोल रही हूं कोई भी स्किल नहीं सीखी बेटा, कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी स्किल है जो तुम्हें जिंदगी में, चाहे तुम चांद पे चले जाओ, तुम्हें वहां पर भी काम आने वाली है। अगर तुम सही से कम्युनिकेट करना जानते हो तो तुम्हें हर जगह हर फील्ड में काम आएगा। वो चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आप किसी कंपनी में बैठे हुए सीईओ हो, कुछ भी हो, आप चाहे आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन जाओ, आपको हर जगह काम आएगा। इनफैक्ट जॉब मिलने में काम आएगा भाई। इंटरव्यू क्रैक करना, किसी बड़े कॉलेज में जाना चाहते हो, जीडी वगैरह होते हैं, वहां वहां पे तुमको काम आएगा। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स पे जब आप ध्यान देंगे, कॉन्फिडेंस अपने आप फ्री में आएगा। पीछे पीछे तुम कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करोगे, कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। एंड कॉन्फिडेंट पर्सन से ज्यादा अट्रैक्टिव, कॉन्फिडेंस से ज्यादा अट्रैक्टिव चीज कुछ होती ही नहीं है। आप किसी भी इंटरव्यू में बैठे हैं बेटा, एक अंडर कॉन्फिडेंट इंसान है और एक वहीं पर आप हो, उसके पास बेशक कितनी नॉलेज हो, लेकिन अगर आपके पास उतनी नॉलेज नहीं भी है बट कॉन्फिडेंस है, आई एम टेलिंग यू, यू आर गोइंग टू स्टैंड आउट। आप सबसे पहले इंसान होगे जो शॉर्टलिस्ट जरूर होगे। तो कम्युनिकेशन स्किल को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एआई लिटरेसी आज के टाइम पे इंपॉर्टेंट है, कोई भी फील्ड हो, कुछ भी हो, एआई हर जगह पे अब आ चुका है एंड आगे जाके बढ़ने ही वाला है। इस पर ध्यान देना है। स्लो स्लो शुरुआत करो बट शुरुआत कर दो। अगला है हमारे पास डिजिटल लिटरेसी। बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिजिटल लिटरेसी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हर एक चीज डिजिटल हो चुकी है, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए हाउ टू ऑपरेट एवरीथिंग, प्रेजेंटेशंस वगैरह, ये सब चीजें आपके पास इसका नॉलेज होना चाहिए, ये सब तुम्हें आना चाहिए। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, अगला एक्सेल वगैरह जो मैंने आपको बताया था। फाइनेंशियल लिटरेसी, वंस अगेन मनी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल लिटरेसी सबके पास होनी चाहिए क्योंकि पैसा तुम सब कमाने वाले हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस का बच्चा पैसा कमा रहा है या कॉमर्स वाला ही पैसा कमा रहा है, बाकी तुम लोग इंजीनियर बन के क्या करोगे? पैसा तो कमाओगे ना। पैसा कैसे मैनेज करना चाहिए, मनी कैसे मैनेज होना चाहिए, पैसे से पैसा कैसे बनाएं, ये सब तुमको आना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग पैसा कमाना सीख चुके हैं लेकिन आज के टाइम पे भी बहुत बड़ा एक सेगमेंट है,
ठीक है। मिलेनियल्स का भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिनको नहीं आता। लोग एक हाथ से पैसा घर में आ रहा है, बस वो जा रहा है, इन्वेस्ट करना नहीं जानते, एसआईपीज नहीं जानते। आप अर्ली स्टेज पे ये सब जानते होगे, स्टॉक्स की अंडरस्टैंडिंग रखते होगे। बेटा आप आगे जाकर के वंस अगेन ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी स्किल बनने वाली है जो कि तुमको बहुत मजबूत करेगी। ठीक है, तो आपकी पर्सनालिटी को, आपके नॉलेज को, एक्सपीरियंस को, हर एक चीज को, एंड फाइनेंशियली भी। तो इस पे जरूर ध्यान देना। ये एक बेसिक मैं बोलूंगी आज के टाइम पे से लाइफ स्किल कंसिडर करके चलो। तो ये चीजें तो आपको अच्छे से सीखनी ही है। शुरुआत एक के साथ करो, आगे जाके और आप अपनी स्किल्स को एक्सपैंड कर सकते हो, लेकिन शुरुआत जरूर करो। अब देखो, इसमें तो मैंने आपको बेसिक बता दिया है कौन सी स्किल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से कौन सी स्किल के पास आपको जाना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ वो कैसे आगे आपको हेल्प भी कर देंगी। ठीक है, आपकी किसी ने ये जितनी भी स्किल्स मैंने बताई हैं आपको, ये आपके लाइफ में आपको काम आएंगी ही। चाहे फिर आप एक्सेल सीख रहे हो, बेटा लिख के ले लो, आपको काम आएंगी ही। ठीक है, चाहे फिर आप फाइनेंशियल लिटरेसी सीख रहे हो, चाहे आप पब्लिक स्पीकिंग सीख रहे हो, कंटेंट राइटिंग सीख रहे हो, बेटा ये सारी चीजें हैं जो आपको आपके करियर में आगे काम आने वाली हैं। अब मैंने आपको साइट्स भी बताई हैं कहां से आप कर सकते हो, इन सबको स्किल्स को सीख सकते हो। फ्री है मोस्टली सारी साइट्स, क्योंकि मैं नहीं चाहती शुरुआत में तुम्हें पैसा देना ही नहीं है। ये सबसे बड़ी स्टूपिडिटी होगी अगर आप शुरुआत में पैसा लगा दे रहे हो। पहले फ्री के साथ शुरू करो। कहा ना मैंने, जब प्रोग्रेस करने की बारी आएगी तब इन्वेस्ट करना, तब पैसा लगाना, और फिर आगे उसमें डेप्थ में आगे आप बढ़ना। लेकिन अभी शुरुआत में पैसा नहीं लगाना है। यूट्यूब आपके पास मौजूद है, भरमार नॉलेज है वहां पर, उसका अच्छे से इस्तेमाल करो। अब अगर आप लोग मुझे चाहते हो कि आप चाहते हो कि मैं आपको ये पूरा जो मैंने इंफॉर्मेशन यहां पर लिखा है इसका पूरा एक पीडीएफ दे दूं अच्छे से, जहां पर मैं आपको बता दूं कि कौन से कोर्स के लिए, है ना, कौन सा आप वेबसाइट यूज कर सकते हैं, फ्री है, कहां से कितना टाइम लगेगा, और साथ ही साथ कुछ इंटर्नशिप्स भी अगर निकली हुई हैं, तो अगर आप चाहते हो तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। मैं पूरी पीडीएफ रेडी करके, ठीक है, आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। उस पीडीएफ में आपके पास एक जगह पर पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन होगा। आप उसके अकॉर्डिंग अपने अपने जितने भी स्किल्स, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग स्किल्स पे जाकर के देख सकते हो कि कौन सी स्किल कहां से सीखनी चाहिए, कितना टाइम लग रहा है, और आगे जाकर के मैं कहां पे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई भी कर सकता हूं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आप चाहते हो तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना कि मैम प्लीज पीडीएफ भेज दो, मैं जरूर आपके साथ शेयर कर दूंगी। ऑल्सो कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो मुझसे जरूर पूछना कमेंट सेक्शन में। आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई टू यू गाइज। और मैं अब आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय बच्चा लोग, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।